करते हैं। अभी आपने प्रोफेसर साहब को सुना, बीजेपी के ऊपर पूरा खुलासा किया है। बीजेपी मतलब बेचते जाओ पेपर, बेचते जाओ पेपर। देश का भविष्य, छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बेचते जाओ पेपर। कहां कहां बिक रहे हैं ये पेपर, सिलसिलेवार अभी की खबरें हैं। शुरुआत करते हैं हरियाणा से। बताने की जरूरत नहीं है, बेचते जाओ पेपर बीजेपी की सरकारों के अधीन चल रहा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक हो गया है। 12 लाख रुपए तक वसूली। दूसरा, 14 अरेस्टेड, 35 लाख रुपए में कर्नाटका एग्जाम लीक। पुलिस भर्ती कर्नाटका, कितनी कीमत है? हरियाणा में अगर 12 लाख है तो कर्नाटका में 35 लाख। आ जाइए असम में, बीजेपी बेचते जाओ पेपर। असम किसकी सरकार है? ये महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है। आंदोलन होता है 3 सितंबर 2020 को। यहां पर भी पुलिस भर्ती का पेपर लीक होता है और भाजपा के नेताओं की इसमें जो है मिली भगत पाई जाती है। और ये सितंबर में आंदोलन कांग्रेस गुवाहाटी असम में करता है और उसके बाद पुलिस एफआईआर करती है और खबर आती है दिसंबर 19, 2020 को असम बीजेपी लीडर अमंग 36 नेम्ड इन चार्जशीट इन द स्टेट पुलिस एग्जाम पेपर लीक। इनकार कर सकते हैं ये खबरें झूठी हैं, फर्जी हैं। इन राज्यों में असम हो, मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश में भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, नर्सिंग रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हुआ और रद्द कर दिया गया है। कितने आर्थिक और मानसिक दबाव से अभिभावक और वो छात्र जो इम्तिहान में बैठते हैं वो गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा केंद्र में बैठी भाजपा की मोदी सरकार को कतई भी नहीं है कि कितने बड़े आर्थिक और मानसिक दबाव से हमारा छात्र गुजर रहा है। इंतजार रहता है इम्तिहान होगा, इम्तिहान होता है, फिर लंबा इंतजार होता है परिणाम आएंगे। परिणाम भी लंबे इंतजार के बाद आते हैं तो लगता है अब भर्ती हो जाएगी। भर्ती के बाद भी एक लंबा इंतजार के बाद भर्ती हो जाती है, लेकिन जैसे ही भर्ती की घोषणा होती है पता लगता है पेपर तो लीक हो चुका है। पेपर 35 लाख में बिका है, इसलिए अब सारी भर्ती, इम्तिहान, परिणाम रद्द हो गए। अगली तारीख कब आएगी किसी को पता नहीं है। ये देश के भविष्य युवाओं के साथ खिलवाड़ है या नहीं है? क्यों केंद्र की सरकार मूकदर्शक बनकर देख रही है? ये आंदोलन, मैं खुद थी इस आंदोलन में, श्री राहुल गांधी जी भी। ये आंदोलन आपको अगर याद होंगे, स्टाफ सर्विस कमीशन एसएससी सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर, तारीख बता रही हूं मार्च 2018। छात्र आंदोलित थे क्योंकि एसएससी का पेपर लीक हुआ था। मांग की जा रही थी कि सीबीआई की जांच, निष्पक्ष जांच एक बिठाई जाए, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत से छात्र इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से दे चुके थे। 18, 19, 20, 2021 जानना चाहते हैं ये जो छात्र सीजीओ कॉम्प्लेक्स एसएससी के दफ्तर के बाहर बैठे थे, कहा गया सीबीआई को सौंपी जा रही है जांच, वो जांच का नतीजा कहां है? आरोपी आज तक फरार क्यों हैं? क्यों सलाखों के बीच में पीछे भेजकर इस लीकेज को परमानेंट अभी तक बंद नहीं किया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से तार जुड़े हुए हैं ऊपर से नीचे तक। प्रोफेसर साहब ने ठीक कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बलि का बकरा नहीं बना सकते आप एक दो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स को पकड़कर। जिम्मेदारी, जवाबदेही आपकी है। पेपर आप तैयार करते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है शुरू से अंत तक पेपर बिना लीक हुए, बिना किसी के कहते हैं समझौता किए हुए भविष्य से आप इसे करवाएं। और अगर आप फेल होते हैं तो किसी की जवाबदेही और जिम्मेदारी तो तय होनी ही चाहिए।
ये अभी की सुर्खियां हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE, पढ़िएगा हेडलाइंस, क्या कहता है। मेन सॉल्वर जमशेदपुर का रंजीत, मेन सॉल्वर रहा, वो क्या होना चाहिए था, उसे इंजीनियर होना चाहिए था, IIT में होना चाहिए था, पर वो वहां नहीं, उसे दूसरी नौकरी पर लगा दिया भाजपा की सरकार ने, क्योंकि वहां ज्यादा कमाई थी। शायद वो मेन एंट्रेंस क्लियर करके इंजीनियर बनके पकोड़े तल रहा होता, इसलिए उसको बेहतर काम दिया। क्या काम दिया उसे? मेन सॉल्वर जमशेदपुर का रंजीत इंजीनियरिंग पढ़ने गया था बेंगलोर, अब 12 लाख में सॉल्व करता है दूसरों का पेपर। कितना भद्दा मजाक है ये छात्र के साथ नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है? और केंद्र की सरकार, शिक्षा मंत्री मौन धारे बैठे हुए हैं, सोचते हैं एक आधी अखबार में ही तो ये खबर छपी थी, शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा और मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कल हरियाणा के अंदर प्रेस वार्ता करके हरियाणा पुलिस भर्ती कहें या जिस तरीके से ये पेपर लीक करके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, करोड़ों रुपए का, ये अपने आप में करोड़ों रुपए का, मैं कहूंगी अपने आप एक स्कैंडल है। जो बच्चा डिजर्व करता है, जो इम्तिहान में बैठकर ईमानदारी से पास करके उस मुकाम तक पहुंचना चाहता है, पेपर लीक करके आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसके पास पैसा देने के लिए 12 लाख 35 लाख नहीं है, उसके पास 12-15 लाख नहीं है, वो ईमानदारी से इम्तिहान में बैठ रहा है। इम्तिहान आप पेपर लीक में रद्द कर देते हैं। ये कब तक चलेगा? हम केंद्र की भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा पूछना चाहते हैं। ये जवाब तो केंद्र की भाजपा सरकार को देना होगा, क्योंकि ये तमाशा 2018 नहीं 17 से चल रहा है। CBSE के पेपर लीक हुए, प्रधानमंत्री जी को खूब गुस्सा आया 2018 में, लेकिन वो गुस्सा लगता है ठंडा हो गया है। वो गुस्सा सिर्फ अखबार की सुर्खियों तक था कि प्रधानमंत्री जी ने पूर्व शिक्षा मंत्री उस समय थे प्रकाश जावड़ेकर जी को बुलाकर गुस्सा जाहिर किया, हेडलाइन बनी 2018 में। नतीजा क्या है? नतीजा तो 0 है कि आज भी देश और देश के युवाओं के साथ एक खिलवाड़ करके उन्हें आर्थिक मानसिक दबाव से गुजरना पड़ रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को हल्के से नहीं लेगी। बिल्कुल हमारी जो मांग है, जो प्रोफेसर साहब ने आपके सामने रखी है, CBI ने FIR दर्ज की है, CBI जांच कर रहा है। JEE की जो ये पेपर लीक है, बहुत लोग अरेस्ट हुए, लेकिन हमें मालूम है SSC का भी 2018 में CBI को जांच सौंपी थी, 21 तक नहीं बता पा रही CBI जांच कहां पहुंची। आगे ये नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे पा रहे, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो हमारी ये मांग है कि ये जो जांच है, इंक्वायरी जो है, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन बिठाकर फास्ट ट्रैक में इसे लाकर दूध का दूध पानी का पानी करके जो इस पूरे स्कैम में शामिल हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बैठे अधिकारी हैं, चाहे वो SSC में बैठे SSC में बैठे अधिकारी हैं, CBSE, उन सब के एक जांच होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, गंगा तो ऊपर से नीचे आती है। तो ये अगर कहीं कोई चूक है तो हमें लगता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो भारत सरकार के अधीन है, सबसे पहले जो उंगली है वो उन पर उठती है। और व्यवस्था जो बनी हुई है, जो पिछले 7 सालों में बनाई है, इस व्यवस्था को आपको हमें बदलना होगा। धन्यवाद।